हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जब एक रिंच पर नट से 8 सेंटीमीटर दूरी पर 6 न्यूटन बल 30 डिग्री कोण पर लगाया जाता है तो यह नट को ढीला करने में सक्षम हो जाता है। चित्र। रिंच के लंबवत तथा नट से 16 सेंटीमीटर पर कम से कम कितने परिमाण का बल लगाया जाए कि यह नट को ढीला कर सके। तो हमें नीचे चित्र दिया हुआ है जहां पर कि एक रिंच एक नट को खोल रहा है। पहले हमने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर यह बल आरोपित किया है 6 न्यूटन, लेकिन ये लंबवत नहीं किया है, थोड़ा तिरछा किया है, 30 डिग्री के कोण पर किया है। और दूसरी बार इसी नट को ढीला करने के लिए एक दूसरा बल हमने लगाया F, और यह लगाया 16 सेंटीमीटर की दूरी पर और ठीक रिंच के लंबवत लगाया है। तो हमें इस F का मान निकालना है, कम से कम कितना हो कि नट फिर से ढीला हो सके। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है बलाघूर्ण। अब हमको भी मालूम है कि एक बल के द्वारा उत्पन्न बलाघूर्ण ये बराबर होता है बल गुणित बल की लंबवत दूरी, यानी बल कितने लंबवत दूरी पर है, इन दोनों का, यानी बल और बल की लंबवत दूरी के गुणनफल को हम कहते हैं बल के द्वारा उत्पन्न बलाघूर्ण, अर्थात टाउ बलाघूर्ण बराबर हो गया बल F और बल की लंबवत दूरी D जो है यहाँ पर लंबवत दूरी है। कहाँ से लंबवत दूरी? जिस वस्तु को घुमाया जा रहा है उससे इस बल की लंबवत दूरी है। जैसे कि यहाँ पर नट से लंबवत दूरी होगी। तो हमने बल की क्रिया रेखा को आगे बढ़ा लिया और फिर इस पर नट से एक लंब डाल देते हैं। ये हमने लंब डाल दिया। मान लीजिए कि इस लंब की लंबाई D1 है और ये जो 6 न्यूटन का बल लगा है ये हमारा बल F1 है। तो सबसे पहले तो इस D1 का मान निकाल लेते हैं हम। तो D1 लंब हो गया बटे 8 सेंटीमीटर, ये कर्ण हो गया, बराबर होगा sin 30 डिग्री में। तो D1 बराबर हो गया sin 30 का मान 1/2 गुणित 8 अर्थात 4 सेंटीमीटर, और इसलिए बल F1 के द्वारा उत्पन्न बलाघूर्ण टाउ1 बराबर होगा बल गुणित बल की लंबवत दूरी F1 D1। अब हम इसी नट को खोलने के लिए, ढीला करने के लिए अब एक दूसरा बल लगा रहे हैं F, और ये लगा रहे हैं 8 अर्थात 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, और वो भी ठीक लंबवत अर्थात इसकी लंबवत दूरी जो हो गई बल की वो 16 सेंटीमीटर हुआ। तो बल F के द्वारा उत्पन्न बल आघूर्ण इसको हम टाउ मान लेते हैं, तो बराबर होगा बल गुणित बल की लंबवत दूरी, और यहाँ पर D का मान चित्र में दिया है 8 धन 8 अर्थात 16 सेंटीमीटर। ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब एक ही नट को दोनों बलाघूर्ण एक ही नट को ढीला कर रहे हैं, इसलिए टाउ1 और टाउ तो बराबर होंगे। तो चूंकि टाउ बराबर है टाउ1 के, अर्थात F गुणित D बराबर है F1 D1 के, तो हमको तो F का मान निकालना है, बराबर हो गया F1 गुणित D1 बटा D। तो यहां से हमको F का मान मिल रहा है, F1 6 न्यूटन दिया है क्वेश्चन में, प्रश्न में। D1 हमने निकाला अभी 4 सेंटीमीटर और D हमने निकाला 16 सेंटीमीटर। हल करने पे आ रहा है 1.5 न्यूटन। तो जो काम 6 न्यूटन का बल वहां कर रहा था वही काम यहाँ 1.5 न्यूटन का बल कर लेगा, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा।
धन्यवाद।